हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप पहली बार फ़्लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि टिकट बुक करने से लेकर प्लेन लैंड होने तक का पूरा प्रोसेस कैसे होता है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा सुनिए, एंड तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि सबसे पहले आता है टिकट बुकिंग। आप एयरलाइन की वेबसाइट से, ट्रैवल ऐप्स, मेक माई ट्रिप, गो आईबीबो, इक्सिगो, कितना सारा आजकल ऐप्स है, वो ऐप के थ्रू या ट्रैवल एजेंट के थ्रू टिकट बुक कर सकते हैं। आपको कहाँ से जाना है, कहाँ तक जाना है। बुकिंग के टाइम पर आपको पैसेंजर का नाम एग्जैक्टली जो आईडी प्रूफ में होता है वही डालना होता है। स्पेलिंग भी सही होनी चाहिए। टिकट बुक होते ही आपको एक पीएनआर नंबर मिलता है, यही आपका बुकिंग आईडी होता है। एग्जैक्टली सेम जैसे ट्रेन में होता है वही नंबर फ्लाइट का भी होता है। अब बात करें दोस्तों कि एयरपोर्ट पर आपको पहुंचना के टाइम। अब फ्लाइट जो टाइम पे रहेगा, फ्लाइट से 2-2.5 घंटे पहले आपको एयरपोर्ट पहुंचना ज़रूरी है, ताकि बिना हरी के सारे प्रोसेस हो सके। एंट्री गेट पर आपसे टिकट और आईडी प्रूफ मांगा जाता है। आईडी दिखाकर आप एयरपोर्ट का अंदर जा सकते हैं। मैं एक और आपको आपका सुविधा के लिए ये भी बता दूं, आप आपका मोबाइल में डिजी यात्रा ऐप ज़रूर डाउनलोड कीजिए, क्योंकि उसमें क्या होता है, आपको नॉर्मल लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है। जैसे लाइन रहता है, जैसे ही एंट्री करेंगे ना, आपको लाइन के थ्रू आपको आपका जो सिक्योरिटी रहेगा वहाँ पे आपसे आपका टिकट और आपका आईडी प्रूफ मांगेगा। तो उससे अगर आपको थोड़ा सा आपको टाइम बचाना है तो डिजी यात्रा का एक अलग से एक लाइन होता है। आप डिजी यात्रा से चेक इन, आप वहाँ पे लॉगिन कर लीजिए। आपको आधार कार्ड नंबर देना है, ज़्यादा कोई मतलब दिक्कत नहीं होता है। बहुत बहुत इजी ऐप है, मेथड्स भी बहुत इजी है, आपको समझ आ जाएगा। आप ऐप को डाउनलोड कीजिए और लॉगिन कीजिए वहाँ पे उस ऐप में। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपका वहाँ पे बोर्डिंग पास वहाँ पे दिखाया जाएगा। और सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं फ्रेंड्स कि आपको पता होगा अभी चेक इन जो होता है कि हमको वेब चेक इन करना होता है। वेब चेक इन कब कर सकते हैं? 48 आवर्स पहले ही कर सकते हैं, उससे पहले नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप डिजी यात्रा के थ्रू कर रहे हैं, आप आपका बोर्डिंग पास वहाँ पे ऐड कर दीजिए। तो क्या होगा, आपका जो ऐप में ऑलरेडी आपको स्कैन, आपका जो चेहरा है, फेस है, वो स्कैन कर लेगा। वहाँ पे डिजी यात्रा का जो लाइन रहता है वहाँ पे भी एक कैमरा रहता है जो आपको आपका फेस को स्कैन करके गेट खोल देता है। आपको उससे एंट्री मिल सकता है। अब बात करें, सबसे पहले जैसे ही आप घुसेंगे तो आपको किधर जाना है, आपको चेक इन का काउंटर में जाना है। अगर मैं आपको बता दूं कि चेक इन काउंटर आपका जो भी फ़्लाइट है, आप सबसे पहले एयरपोर्ट में जैसे आपका एंट्री हो गया उसके बाद आप ढूंढिए कि अगर आपको कौन सा फ़्लाइट है, आपका इंडिगो है, आपका एयर इंडिया है, आकाशा एयर है, जो भी है उस काउंटर में जाइए, क्योंकि वहाँ पे आपका चेक इन होगा। तो यहाँ क्या करेगा, स्टाफ आपका टिकट वेरीफाई करता है। आपको टिकट दिखाना है, आपका आईडी प्रूफ दिखाना है, और आपका जो बैग है उसको वे करता है कि आपको जैसे ही वे कर लेगा वो बैग, उसको आपको बोर्डिंग पास वो दे देगा। तो क्या होता है, जो 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 हम अपना जो टिकट रहता है वो टिकट पे वो एक रहता है ना कि वेट लिमिट रहता है। अगर आपको बढ़ाना है आप वो भी बढ़ा सकते हो, उसके लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा देना होता है। और अगर जैसे नॉर्मल क्या रहता है, केबिन बैगेज का एक एक रहता है और एक चेक इन लगेज का होता है। अब मैं बात करूँ केबिन बैगेज की, तो केबिन बैग का 7 kg का वेट लिमिट रहता है, और जो चेक इन लगेज है, चेक इन लगेज का वेट लिमिट रहता है 15 kg। अगर आपको लगता है कि आपका वेट 15 kg, बैग का जो वेट है वो 15 kg से एक्सीड हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, तो आप उसको 20 तक बना सकते हैं। उसको थोड़ा सा कुछ आपका थोड़ा वहाँ पे डिस्काउंट हो जाएगा। थोड़ा पैसा आप पहले दे देंगे ना तो आपका थोड़ा आपके लिए ईजी है। नहीं तो आप बाद में देंगे तो थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि वो पर हर एक फ़्लाइट का अलग अलग रेट्स रहता है। जैसे इंडिगो का रहता है कि पर केजी वो आपसे 300 रुपये लेगा एक्स्ट्रा, तो आपको वो उधर ही पे करना पड़ेगा। और ये सब ख़त्म होने के बाद वो आपको चेक इन जो बैगेज रहता है आपका, जो बड़ा सूटकेस है, आप फ्लाइट में नहीं ले जा सकते हैं। उसको बोलते हैं हम चेक इन लगेज। वो चेक इन बैगेज वो भेज देगा, वो आपके पास नहीं रहेगा। अब जो रहेगा वो है कि हैंड बैगेज।
जो छोटा वाला जो बैग आपके साथ जो रहेगा वो हैंड बैगेज बोलते हैं उसको, जिसका लिमिट रहता है 7 kg। तो ध्यान रखिए कि कुछ एयरलाइंस का गाइडलाइन रहता है, आप जो एयरलाइन में जा रहे हैं वो एयरलाइन का वेबसाइट में जाके उस गाइडलाइन रीड कर लीजिए। उसमें गाइडलाइन रहता है कि आपको जो लिक्विड्स रहता है वो 100 ml से ज़्यादा अलाउड नहीं है उस बैग में। कोई भी शार्प आइटम, सीजर्स, नाइफ, ये सब हैंड बैगेज में जो आपके साथ जाएगा फ्लाइट में वो अलाउड नहीं है। पावर बैंक, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, आपका मोबाइल का चार्जर हो गया या पावर बैंक हो गया या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स अगर आपके पास है तो वो आपका चेक इन बैगेज में नहीं जाता है, क्योंकि उसको आपको सिक्योरिटी चेक में आपको ट्रे में उसको रखना होता है। अब उसके बाद क्या आएगा, जो सिक्योरिटी चेक है, सिक्योरिटी चेक में क्या होता है, चेक इन के बाद सिक्योरिटी चेक आएगा। यहाँ क्या होगा, आपका केबिन बैग स्कैन होता है और आपको मेटल डिटेक्टर से गुजरना होता है। आपका पॉकेट्स खाली रहना चाहिए। अगर बेल्ट है, स्मार्ट वॉच है, फ़ोन है, फ़ोन का चार्जर है, जो भी लैपटॉप है, लैपटॉप का चार्जर है, ये सब आपको ट्रे में रखना है। सिक्योरिटी जब तक आपको क्लियर नहीं होगा आप डिपर्चर एरिया में नहीं पहुंच सकते हैं। तो पहले आप सिक्योरिटी चेक इन को कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आप जा सकते हैं वहाँ पे डिपर्चर गेट। अब क्या होगा, आपको अपने बोर्डिंग पास पर लिखा जो गेट नंबर देखना होता है। वो अनाउंसमेंट जैसे ही होगा आपका बोर्डिंग स्टार्ट होती है। स्टाफ आपका पास स्कैन करेगा और आप प्लेन की तरफ जा सकते हैं। प्लेन का जो सीट नंबर होता है वो आपका बोर्डिंग पास पर होता है। आपका टिकट में भी, अगर आप टिकट में भी पहली बार आप ऐप से बुक कर रहे हैं तो आपका टिकट में भी रहेगा। जो सीट है वहीं पर बैठ जाइए। केबिन क्रू आपको सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस बताता है, उन्हें ध्यान से सुनना बहुत ज़रूरी है। सीट बेल्ट लगाइए। फ़ोन जैसे ही प्लेन टेक ऑफ करेगा उससे ठीक पहले आप फ़ोन को फ्लाइट मोड पर रख दीजिए। अब टेक ऑफ के बाद आप रिलैक्स कर सकते हैं। केबिन क्रू आपको पानी, स्नैक्स या मील आपको सर्व करेगा एयरलाइन पॉलिसी के हिसाब से। और अगर आप पहले से फ़्लाइट जब बुक कर रहे हो, अगर उस टाइम पे अगर आपने खाना मतलब स्नैक्स वगैरह अगर आपने बुक कर लिया होगा तो आपको वो आके आपका सीट पे ही आके वो दे देगा। उन लोग के पास आपका डिटेल्स रहता है कि कौन सा सीट पे किसने खाना मंगवाया है। और अगर आपने नहीं ख़रीदा है पहले से, आपको अपने टिकट में ऐड नहीं किया है और आपको ऐड करना है, आपको अगर कुछ लेना है, ख़रीदना है प्लेन से, तो आपका जो मैगज़ीन्स रहता है उसमें आपको क्या क्या है, उन लोग का क्या क्या अवेलेबल है, कितना रेट्स है, वो सब लिखा होता है। आप बेस्ट है आप एयर होस्टेस को पूछिए, केबिन क्रू को, उनको पूछिए कि क्या है, मतलब उन लोग के पास क्या क्या अवेलेबल है, और उनसे ही आप डायरेक्ट ख़रीद सकते हैं। लैंडिंग के टाइम सीट बेल्ट टाइट रखिए और अनाउंसमेंट फॉलो कीजिए। प्लेन रुकने के बाद ही सीट से उठना चाहिए, ध्यान रखिए फ्रेंड्स इस बात को। अब जैसे ही आप लैंड होते हो तो उस टाइम पे क्या होता है, आपको जो बैगेज बेल्ट है उसमें आपको अनाउंस कर देगा केबिन क्रू या कैप्टन कि कौन सा बैगेज बेल्ट पे आपका चेक इन बैग, जो आप एकदम शुरू में आपका चेक इन बैग आपने सबमिट किया था वो आएगा। और जैसे ही आप उसके बाद आप एग्ज़िट हो सकते हैं। और एग्ज़िट के बाद टैक्सी, कैब या ऑटो लेकर आप डेस्टिनेशन जा सकते हैं। एक और चीज़ जो मुझे बताना था आपको कि ये एयरपोर्ट में होता है लाउंज फैसिलिटी, लाउंज एक्सेस। अगर आपका फ़्लाइट डिले हो गया या अगर आपका फ़्लाइट आप बहुत जल्दी पहुंच जाते हो तो बहुत ही आसान है, आप वहाँ पे वेट कर सकते हो। आपका अगर बहुत सुबह का फ़्लाइट है और आप बहुत दूर रहते हो, आपको सबसे पहले आपको पहुँचना है, तो आप रात तक भी पहुँच के वहाँ पे वेट कर सकते हैं। और वहाँ पे खाना जो है फ्रेंड्स वो बिल्कुल बिल्कुल फ्री है। येस, आपने सही सुना है। बहुत कार्ड्स में ऑफ़र रहता है, क्रेडिट कार्ड्स हो, डेबिट कार्ड में हो, आप वो वहाँ पे जाके 1 रुपया या 2 रुपया लगता है, वो आप देंगे तो उससे आप अनलिमिटेड, वहाँ पे बुफ़े रहता है, आप आपका पसंद का जो भी खाना वहाँ पे अवेलेबल है वहाँ से आप ले सकते हैं। तो बस आपका पूरा फर्स्ट टाइम फ़्लाइट ट्रैवल का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। वीडियो में नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक और शेयर